नमस्कार दोस्तों, आज हम टेली प्राइम में बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना सीखेंगे। घंटों का काम हम कुछ ही मिनटों में कैसे करें। एक एक एंट्री करने में समय और गलतियां दोनों ही ज़्यादा होती है, तो हमें आज ये घंटों का काम मिनटों में कैसे करें, मैं आज आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताता हूँ। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें बैंक स्टेटमेंट टेली में कैसे इंपोर्ट करना है और घंटों का काम हम कुछ सेकंड्स में कैसे करें। टेली ओपन करने के बाद हमारी जो भी कंपनी है हमें उसे ओपन कर लेना है। टेली के गेटवे पे आ जाना है। गेटवे में आपको बैंकिंग का फीचर्स मिलेगा। यहाँ पे उस पे आपको क्लिक करना है और शॉर्टकट की एन है। बैंकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, तो इसमें आपको बैंकिंग एक्टिविटीज़ पे जाना है। बैंकिंग एक्टिविटीज़ के जाने के बाद आपको आपकी बैंक सेलेक्ट करनी है। मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया है। अब मुझे आप ऊपर की साइड में देख सकते हो इंपोर्ट का ऑप्शन है कि हमें बैंक स्टेटमेंट टेली में लेना है। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट पहले से डाउनलोड करके रखी है। आपको भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग में जाके जहां से आपको स्टेटमेंट एंट्री करना है वहां से आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है और मेरी डाउनलोड फाइल का पाथ है डेस्कटॉप पे। ये मेरी फाइल है। अब मैं वापस टेली में जाऊंगा और मुझे इंपोर्ट करना है। तो आप ऊपर की साइड में इंपोर्ट का ऑप्शन देखोगे। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा। बैंक स्टेटमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी बैंक आएगी, उसके ऊपर क्लिक करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। और फाइल पाथ में आपकी फाइल कहाँ पे है। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे है, तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करूंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट का फोल्डर है, इसको इंटर करूंगा। यहाँ से टेली में सपोर्ट करता है फाइल CSV एक्सेल, ये फॉर्मेट टेली में सपोर्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑल कर देना। मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड किया था CSV में, तो यहाँ पे ऑल किया, ये मेरी फाइल आ गई। इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया शो प्रीव्यू पे यस किया और इंटर किया। अभी आपके सामने देखो ये सारी एंट्रियां मैंने 25 दिसंबर से 3 जैन तक स्टेटमेंट इंपोर्ट किया है। अब मैं नीचे की साइड में देखूंगा तो यहाँ आई का ऑप्शन है इंपोर्ट। मैंने यहाँ से इसको इंपोर्ट किया, सारी एंट्रियां सक्सेसफुली हो गई है और मैं यहाँ से बैंक रिकंसिलिएशन समरी में जाऊंगा। अब जैसे ही मैं आगे आऊंगा मेरे को ये सारी एंट्रियां यहाँ पे आ गई है। अब मैं इन सभी एंट्री को एक साथ में सिलेक्ट करूंगा। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। सब एंट्रियां एक साथ में सेलेक्ट हो गई है। अब आप इस साइड आपकी राइट साइड में देखोगे क्रिएट वाउचर मल्टी वाउचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको जैसे ये UPI आई है, ये आप डाल सकते हो जो भी आपका लेजर हो इसमें। जैसे मेरा ये पेमेंट ये बिना गारमेंट से आया तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये नजना से आया है, तो मैं सबका एंट्री एक एक करके ऐसे एंट्री जिसका पेमेंट आया उसकी मैं सारी एंट्री यहाँ पे ले लूँगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि पेमेंट हो रहा है रिसिप्ट हो रहा है, मैं खाली जो पेमेंट आया है उसके अंडर वो एंट्री कर रहा हूँ। ये मैंने सारी एंट्री कर दी। फिर आपको एक्सपेक्ट करना है, इसको यस कर देना है और यहाँ पे मार्क एज ए रेगुलर रिकंसिलिएशन करना है और शॉर्टकट है R। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपको एक बार ये पूछेगा कि या आपने सही किया है, तो उसको यस कर देना। अब आपकी सारी एंट्री आपके लेजर में चली गई। आप अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे जैसे ही जाके आपको सारी एंट्रियां जो हमने इंपोर्ट की थी वो बस कुछ ही सेकेंड्स में हमने सारी एंट्री इसमें कर दी। हमें ना रिसिप्ट
ना पेमेंट, कुछ भी हमें नहीं देखना है। ऑटोमेटिक हमें जिसका पेमेंट है उसका नाम डालना है और इंटर करना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।